हेलो फ्रेंड्स, मैं सागर सुमर फ्रॉम आईएसएल इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपको बिहार बोर्ड के 12th क्लास के हिंदी के मॉडल पेपर के बारे में बताने जा रहा हूं। यह मॉडल पेपर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कृपया इसे ध्यान से देखें। मैं प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से हल करूंगा और उसमें डिस्कशन करूंगा किसका आंसर सही है। मैं प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर सही बताऊंगा और इसमें किसी ध्यान से देखें। सिर्फ इस वीडियो को 100 क्वेश्चन इसमें, इस वीडियो को अच्छे से देख लें एक बार। चलिए बिना समय गवाए मैं प्रत्येक क्वेश्चन को डिस्क्राइब करने और सही आंसर बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला इसमें प्रश्न है कि नारी और नर एक ही दर्भ की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस पठित पाठ की उक्ति है? ये किस पाठ से लिया गया है? ये नारी और नर, तो ये अर्ध नारीश्वर की चैप्टर से लिया गया है, ये चैप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि जे कृष्ण की मृत्यु की रचना कैसी है? जे कृष्ण मूर्ति क्या चीज रचना किए थे? तो इसमें था अर्थशास्त्र है, तर्कशास्त्र है, शिक्षा शास्त्र या चिकित्सा शास्त्र है। तो इसमें जो सुटेबल आंसर है वो शिक्षा शास्त्र है। तो शिक्षा पे जोड़ दिए थे जे कृष्ण मूर्ति। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा, जूठन क्या है? जूठन एक आत्मकथा है। जूठन एक आत्मकथा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि ईद का चांद कौन होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ईद का चांद होना मतलब होता है बहुत दिनों पर दिखना, बहुत दिनों पर दिखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या हो? अंधे की लकड़ी का मतलब एकमात्र सहारा दिया हुआ है, कमजोर होना, असहाय होना, लकड़ी के सहारे चलना, एकमात्र सहारा आंसर सही है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, अजल गगड़ी छलकत जाए लोककित का अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब क्या होता है? तो आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना, गगड़ी और गगड़ी भरी होने प्रदर्शन ना करना, गगड़ी खाली होना, ये आंसर ए इज राइट, मतलब आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा लोकगीत का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब भी बहाना करना होता है। इसका आंसर जो होगा 7 का ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 3-13 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? 3-13 होने का मतलब होता है तितर बितर होना, तितर बितर होना। नेक्स्ट वन है 9 नंबर है, हीरा शब्द कौन संज्ञा है? हीरा शब्द कौन संज्ञा है? तो हीरा एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बुढ़ापा शब्द कौन संज्ञा है? बुढ़ापा हमारा जो संज्ञा है वो है भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या द्रव्यवाचक। ये भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट 11 नंबर है, काशी शब्द कौन संज्ञा है? काशी शब्द कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या व्यक्तिवाचक? तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर हो गया हमारा यहाँ तक। अब 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सभा शब्द कौन संज्ञा है? सभा मतलब 2-4 आदमी उसमें रहते हैं, तो 2-4 आदमी जब रहेगा तो समूहवाचक संज्ञा होगा। तो 12 का सी इज राइट, समूहवाचक संज्ञा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य शब्द कौन संज्ञा है? मनुष्य शब्द कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या भाववाचक? ये जातिवाचक संज्ञा है। समूह एक कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट आते हैं 14 नंबर पे आते हैं। सजावट शब्द कौन संज्ञा है? भाववाचक है, समूहवाचक है, द्रव्यवाचक या जातिवाचक? तो ये हमारा भाववाचक है। सजावट क्या है? भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर पे 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है, शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्यायवाची क्या होता है? तो शब्द का निनाद है, नाद है, ध्वनि है, इसमें से सभी। तो नाद इसका सही आंसर है। मैं शब्द का नाद पर्यायवाची होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? गंगा वच का पर्यायवाची होता है मंदाकिनी है, महाकाव्य है, काल है, अनंत है, सागर है। तो मंदाकिनी इज राइट आंसर। मंदाकिनी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ललित है, तुरु है, कुरूप है, कुंदन है। तो ललित इज राइट आंसर। 17 का ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन हमारा आता है। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि राजा शब्द पर्यायवाची क्या होता है? राजा का पर्यायवाची क्या होता है? राजा शब्द का तो नृप है, भूम है, निपति है और उपयुक्त में सभी। तो 18 का जो आंसर है उसमें उपयुक्त में सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है, सॉरी
19 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पेय शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो पेय का पानी, दूध, तालाब, जल, ये पेय का पर्यायवाची शब्द दूध होता है। नेक्स्ट है सूर्य। 20 नंबर, सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? प्रकाश है, किरण है, भास्कर है, अनल है। तो इसमें 20 का जो सही आंसर है हमारा वो सी है, भास्कर इज राइट आंसर। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि संबत शब्द संधि विच्छेद क्या है? मतलब संबत का संधि विच्छेद क्या होता है? तो संबत का सम प्लस बत, बी इज राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है सदाचार शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? सदाचार शब्द का संधि विच्छेद होता है सत्य प्लस आचार होता है, सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन है 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? नायक का देख लीजिए, नायक का क्या हो, ने प्लस अक है, नी प्लस अक। तो 23 का जो सही आंसर है वो है ने प्लस अक है, ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 24 नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 23 हो गया, 24 देख लीजिएगा। नेक्स्ट वन है उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? उद्गम, उत प्लस गम। तो इसका जो आंसर सुटेबल आंसर है बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 25 हमारा आंसर है कि परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो परीक्षा मतलब परी प्लस इच्छा, परीक्षा मतलब परी मतलब इच्छा, तो परी मतलब इच्छा, डी इज राइट आंसर। 25 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर से स्टार्ट है। हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? हताहत, तो हताहत का संधि विच्छेद जो होगा हत प्लस आहत होगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 27 में सभा शब्द का क्या होगा? सभा शब्द क्या है? सभा शब्द है, इसका शब्द का स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है। तो सभा शब्द क्या है? ये स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मा शब्द क्या है? आत्मा शब्द हमारा यहाँ स्त्रीलिंग है, उभयलिंग, पुल्लिंग, या यह स्त्रीलिंग है। तो 28 का ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 29 नंबर से। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर देख लीजिएगा। 29 नंबर है कि जी शब्द क्या है? तो जी शब्द एक पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, ये स्त्रीलिंग है। 29 नंबर का स्त्रीलिंग है, बी नंबर। तो आयु शब्द, फिर आयु शब्द क्या है? पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्या है? आयु शब्द हमारा ये भी स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षा शब्द क्या है? तो परीक्षा शब्द देखिए ये भी स्त्रीलिंग है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 32 पे। 32 में है महिमा शब्द क्या है? ये भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग डिनोट करना है आपको। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है। तो ये 32 का जो होगा वो यहाँ पे ये स्त्रीलिंग हुआ। महिमा क्या है? स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 33 पे। 33 में है कि उपवन शब्द का उपसर्ग क्या है? उपवन शब्द का उपसर्ग क्या है? तो इसका है उप है। उपसर्ग किसे कहते हैं? वैसे शब्द जिसके पहले लगकर उस शब्द को अर्थपूर्ण बनाए तो उसको हम उपसर्ग उस शब्द को कहते हैं। तो उप लगा हुआ है शुरू में, तो उपसर्ग शुरू में, तो उप इज राइट आंसर। 34 नंबर हमारा आता है कि प्रतिनिधि शब्द का उपसर्ग क्या है? प्रतिनिधि सबसे पहले लगा हुआ है, तो सबसे पहले ए इज राइट ऑप्शन। 34 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 का देख लीजिए कौन सा आंसर होगा। 35 में सुकर्म शब्द का उपसर्ग क्या है? सुकर्म शब्द का है सु इसका उपसर्ग है। 36 में आनंदित शब्द का प्रत्यय मतलब होता है जो लास्ट में लग के शब्द को अर्थपूर्ण बनाए। तो इसमें देख लिए आनंदित इत लगा हुआ है, तो 36 का जो सही आंसर है वो है बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 37 पे। 37 है हमारा 37 है टिकाऊ शब्द का प्रत्यय क्या है? टिकाऊ मतलब आऊ, तो आऊ में देख लीजिए क्या है? तो आऊ में तो बी इज राइट ऑप्शन। 38 का है पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है? पढ़ाई आई तो लगा हुआ है, तो 38 का जो है ए नंबर इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन है 39 में देख लीजिए क्या होगा? आकाश शब्द का विलोम क्या होता है? आकाश शब्द का उल्टा क्या होता है? तो आकाश का तो पाताल होना चाहिए, तो पाताल इज डी इज राइट ऑप्शन। 39 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 40 नंबर पे। 40 नंबर क्वेश्चन हमारा 40 नंबर है
कि 40 नंबर है, पुरस्कार शब्द का विलोम क्या है? पुरस्कार का उल्टा क्या है? तो पुरस्कार का जो उल्टा होता है वो दंड होता है, दंड होता है। नेक्स्ट वन है 41 है, कृपा शब्द का विलोम क्या होता है? कृपा का क्या होता है? दया है, कानून है, अनुशिवाद है, कोप है। तो इसका जो दया शब्द का उल्टा है कोप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 42 पे। 42 पे आते हैं। 42 है हमारा कि एक जस्ट मिनट, हाँ 42 है हमारा कि अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होता है? तो अर्वाचीन का जो विलोम उल्टा शब्द है वो प्राचीन होता है। 42 का बी ए नंबर। नहीं 43 नंबर है, कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या होता है? कृतज्ञ का उल्टा क्या होता है? तो कृतज्ञ का जो उल्टा होगा वो होगा कृतज्ञ होगा। कृतज्ञ सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर। तो स्तंभर शब्द का विलोम क्या होगा? स्तंभर शब्द का विलोम क्या होगा? स्तंभर का जंगम होगा, जंगम, बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 45 नंबर से। 45 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि धनहीन शब्द कौन सा समास है? धनहीन शब्द कौन सा समास है? तो ये देख लीजिए, कर्मधारक है, तत्पुरुष है, द्विंद है या बहुब्रीहि है। तो इसमें जो सही आंसर है वो तत्पुरुष है, तत्पुरुष है। धनहीन क्या है? तत्पुरुष है। नेक्स्ट है 46 नंबर है, त्रिदेव शब्द का, त्रि में 3 नंबर की बात हो रही है। तो नंबर की जब बात होती है तो हमेशा क्या होता है? द्विंगी समाज होता है, द्विंगी समाज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम 47 पे। 47 भाई बहन शब्द का कौन सा समाज है? भाई बहन कौन समाज है? तो हैपन लगा हुआ है, इसमें लग देखिए द्विंद समाज है, ये बी इज राइट ऑप्शन। 47 का बी। नेक्स्ट वन है 48 का स्वर्ग प्राप्त शब्द का कौन समाज है? स्वर्ग प्राप्त जो है वो कौन सा समाज है? तो तत्पुरुष है, द्विंद है, द्विंगी है या अव्यय भाव है। तो इसमें देख लीजिए कौन सही आंसर है, ये स्वर्ग समाज है। तो इसमें होगा तत्पुरुष समाज, तत्पुरुष समाज, तत्पुरुष समाज। नेक्स्ट वन 49 नंबर है, पीताम्बर शब्द कौन सा समाज है? तो पीताम्बर समाज, पीताम्बर होगा तो वो बहुब्रीहि होगा, पिता का अंबर, तो बहुब्रीहि समाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50 पे आते हैं। 50 नंबर है, देख लीजिएगा 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो आजीवन शब्द का कौन समास है? आजीवन समाज जो का है वो अव्यय भावी है, अव्यय भाव है। तो 50 का सी राइट ऑप्शन। 51 का है, 51 पे आते हैं कि अपमान शब्द का विशेषण क्या होता है? अपमान का अपमानित होता है, तो अपमानित कौन है? अपमानित, ये बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 है, रोमांच शब्द का विशेषण क्या होता है? तो रोमांचिक होना चाहिए। तो रोमांचिक क्या है? रोमांचित, ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 पे। 53 है, 53 है, भूगोल शब्द का विशेषण क्या होता है? भूगोल का भौगोलिक होना चाहिए। तो 53 का जो सही आंसर है वो बी है। 53 का क्या है? बी, भौगोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 54 पे। 54 देख लिए कौन सा आंसर सही है इसमें? तो शिव शब्द का विशेषण क्या होता है? शिव शब्द का विशेषण क्या होता है? शिव शब्द का विशेषण सेव होता है, एज राइट ऑप्शन। फिर है नेक्स्ट आ रहा है 55 पे। 55 पे देखिए सप्ताह शब्द का विशेषण क्या? सप्ताह का साप्ताहिक होना चाहिए। तो 55 का सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है 56, संपादक शब्द का विशेषण क्या होता है? तो संपादक शब्द का जो विशेषण होता है वो संपादकीय होता है। तो 56 का क्या है? ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 57 पे। 57 का जो सही आंसर है, सर्वनाम कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होता है। 58 पे आते हैं, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास शब्द का उच्चारण स्थान क्या? तो पा का जो उच्चारण होता है वो होट होता है, ओस्ट होता है ना, होट, बी इज राइट ऑप्शन। 59 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 60 पे, 60 पे आते हैं। 60 पे आते हैं कि 60 का जो आंसर है, ना का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ना का जो उच्चारण स्थान है हमारा वो है तालु है, तालु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 61 पे। 61 का जो हमारा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों के सर्वाधिक प्रचलित है? भारत, यूरोप, अफ्रीका या कनाडा? तो ये हमारा है यूरोप लोग के, यूरोप के। नेक्स्ट है 62 है, गाँव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो गांव का घर का जो राइटर जो है वो है हमारा ज्ञानेंद्र पति है, ज्ञानेंद्र पति है। नेक्स्ट आज क्वेश्चन पे 63 पे आते हैं। 63 हमारा
63 है, सो अनाज एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? रघुवीर शाह है, मोहन राकेश है, बालकृष्ण भट्ट है या जयप्रकाश नारायण है? तो 63 का जो आंसर सही है वो बालकृष्ण भट्ट है। नेक्स्ट 64 है, बोलने से मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा था? वेन जॉनसन ने कहा था या मार्क जॉनसन ने कहा था, नील जॉनसन ने कहा था या लीन जॉनसन ने कहा था? इसका सही आंसर जो है वो अब वेन जॉनसन ने कहा था। 64 का एज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65 में आते हैं, बिस्नी कौन है? तो बिस्नी जो है वो मानक की बहन है, मानक की भाभी है, मानक की चाची है, मानक की माँ, तो मानक की माँ थी वो। 65 का डी आंसर है इसमें 65। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक शब्द का स्त्री रूप क्या होता है? लेखक का लेखिका होता है। तो लेखिका देखिए इसमें कौन सा सही है? इसमें जो सेंटेंस सही है वो बी इज राइट ऑप्शन, बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है लेखिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 पे आते हैं। 67 हमारा है, अभिनेता शब्द का स्त्री रूप क्या होता है? तो अभिनेता का जो होता है अभिनेत्री होता है, तो अभिनेत्री बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 68 पे आते हैं, पृथ्वी का धारण करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो पृथ्वी का धारण करने, तो पृथ्वी आकाश पिंड, पृथ्वी का एक शब्द क्या है इसमें? तो ए इज राइट ऑप्शन, 68 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 69 पे। 69 का है, एक मिनट, 69 का क्वेश्चन है, मृग जैसे नेत्रों वाली के लिए एक शब्द क्या है? माना एक शब्द का मृगनयनी, तो इसका जो सही आंसर है वो मृगनयनी है, मृगनयनी बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन है, आगे का पूरा नाम क्या है? तो आगे क्या है? सचितानंद हीरानंद बादशाह, तो यहाँ पे डी इज राइट ऑप्शन है, 70 का डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन है, मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? तो मुक्त दयानंद माधव गजानन माधव मुक्ति बोध, तो यही आंसर है 71 का बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन है 72 में, जिसका जन्म बाद में हुआ हो वह क्या कहलाता है? अंग्रज है, कनिष्ठ है। नेक्स्ट देखिए सी नंबर क्वेश्चन, सी नंबर ऑप्शन में अनुज है, जिसका जन्म बाद में हुआ तो वो तो अनुज कहलाता है, छोटा कहलाता है। तो 72 का जो आंसर सही आंसर है वो हमारा सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 73 आते हैं। 73 पे देख लीजिएगा कौन सा आंसर सही है। 73 का जो सही ऑप्शन देख लीजिए कौन है। 73, निम्न में शुद्ध शब्द क्या है? शुद्ध शब्द क्या है? तो प्रश्न है, स्वर्ग है, पुस्तक है या अंधेरा है? तो इसमें जो सही आंसर है 73 का वो है स्वर्ग है, स्वर्ग इज राइट। 74 में आते हैं, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? मतलब वाल्मीकि का शुद्ध शब्द कौन लिखा हुआ है? तो वाल्मीकि का जो है सी इज राइट, वाल्मीकि ये सही आंसर लिखा हुआ है, सही उच्चारण दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 पे आते हैं। 75 का है कि जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो होता है निषेध वाचक कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? निषेध वाचक। 75 का जो होगा ए होगा। नेक्स्ट वन है 76 है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? जो इसमें शब्द कौन प्रधानाचार्य का सही कौन सा लगता है आपको? तो इसमें जो आपका एज राइट ऑप्शन, एज प्रधानाचार्य बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 पे आते हैं। 77 देखिए क्या आंसर है इसका। 77 का देख लीजिएगा, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? इसमें प्रियदर्शनी जो लिखा हुआ है, इसमें सही शब्द कौन है? तो प्रियदर्शनी का जो डी इज राइट ऑप्शन, प्रियदर्शनी ये सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट 78 पे आते हैं, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? इसमें भी शुद्ध शब्द विकल्प का शुद्ध शब्द कैसे लिखा हुआ है? तो विकल्प जो लिखा हुआ है वो विकल्प इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 79 पे। 79 देख लीजिएगा। 79 क्वेश्चन है, 79 नंबर है, किसी काम में दखल देने का क्या कहलाता है? तो हस्तक्षेप होता है उसमें, हस्तक्षेप। तो 79 का ए। 80 का है, 80 का जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? तो जिज्ञासु कहलाता है। तो 80 का यहाँ पे बोल सकते हैं बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 पे आते हैं। 81 में देख लीजिए क्या आंसर होगा। 81 का वन में चढ़ने वाला क्या कहलाता है? उसको बनचर बोलते हैं। 81 का वो सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन 82 है, गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है? गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है? तो आलोचक कहलाता है। गुण दोष का विवेचक क्या कहलाता है? आलोचक कहलाता है। तो 82 का क्या होगा? बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83।
83 का देख लीजिए। अगे का जन्म कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था, 1911 में हुआ था। नेक्स्ट है 84 का, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का भी जन्म 1927 ईस्वी में हुआ था, 1927 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 85 पे। 85 पे देख लीजिए, 85, निम्न में से प्रेम की पीड़ा के कवि कौन है? तो इसमें से प्रेम की पीड़ा के कवि जो थे वो जायसी जी थे, मलिक मोहम्मद जायसी जी थे। नेक्स्ट 86 नंबर है, निम्न में से कौन राष्ट्र कवि है? राष्ट्र कवि के रूप में कौन जाने थे? तो आप जानते हैं क्या, रामधारी सिंह दिनकर थे। तो दिनकर सी इज राइट। 80 का 86 का दिनकर जी थे, मैंने सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 87 पे आते हैं। 87 है हमारा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बाल कृष्ण भट्ट क्या थे? तो बाल कृष्ण भट्ट वो क्या थे? साहित्य के एडिशन थे, लोकनायक थे, या विश्व शिक्षक थे, या भाषा के डिक्टेटर थे? तो 87 का जो सही आंसर है हमारा यहाँ पे वो है हमारा साहित्य एडिशन थे, साहित्य के एडिशन थे। नेक्स्ट वन है 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से लोकनायक शब्द के किन के लिए प्रयोग किया गया? तो जयप्रकाश नारायण के लिए लोकनायक का प्रयोग किया गया था। तो 88 का बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 89 पे आते हैं। 89 का है, 89 पे है हमारा कि निम्न में से ब्रजराज कुंवर कौन है? तो ब्रजराज कुंवर जो थे वो हमारे कृष्ण जी थे। 89 का सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 90 नंबर, सूर सागर के रचनाकार कौन है? तो सूर सागर के सूरदास जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 पे आते हैं। 91 पे देख लीजिएगा, 91 तो 91 देखिएगा, करवक में कौन बात पाई जाती है? प्रेम की महिमा, ईश्वर की महिमा, कि मानव की महिमा, दानव की महिमा। तो इसमें जो सही आंसर है वो ए इज राइट ऑप्शन, प्रेम की महिमा के बारे में बताया गया है। फिर 92 पे आता है, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो नामवर सिंह के गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 93 पे। 93 पे है हमारा कि 93 का है, कामयानी के रचयिता कौन है? कामयानी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है, नागार्जुन है, निराला है, या महादेवी वर्मा है? तो इसका सही आंसर जो है जयशंकर प्रसाद है जी है। नेक्स्ट वन है 94 का नंबर है। 94 का, हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन विद्या है? ये थी एक डायरी थी। नेक्स्ट 95 पे आते हैं। 95 का है, 95 हमारा है कि निम्न में से गद्य कविता कौन है? गद्य कविता अधिनायक है, हार जीत है, गांव का घर है, या प्यारे नन्हे बेटे को? तो 95 का जो सही आंसर है वो हार जीत है वो। 96 पे आते हैं, भूषण जो है किस रस के महान कवि थे? तो श्रृंगार रस थे, हास्य रस थे, वीर रस थे, या भी वस्तिस रस थे? तो इसका सही जो आंसर है 96 का जो सही आंसर है वो वीर रस थे। नेक्स्ट आते हैं 97 पे। 97 का जो सही आंसर देख लीजिएगा कौन सा है। ओ सदानीरा निबंध किस नदी के आधार बनाकर लिखा गया है? तो ओ सदानीरा जो किस नदी, तो ये गंडक नदी को आधार बनाकर लिखा गया है। तो 97 का होगा डी राइट आंसर। 98 पे आते हैं, जायसी किस काल खंड के कवि थे? तो आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, या आधुनिक काल? तो ये थे हमारा आधुनिक काल के थे। जायसी जो थे वो हमारा था आदिकाल, भक्ति काल के कवि थे। तो 98 का बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 का देख लीजिएगा। 99 का हमारा है कि संत तुलसीदास कैसे कवि थे? साम्यवादी थे, रहस्यवादी थे, या पृथकवादी थे, या छायावादी थे? तो 99 का जो है वो छायावादी कवि थे। 99 का डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन है, किस कहानी का शीर्षक ग्रीनिंग था? तो इसमें जो ये था हमारा 900 का रोज चैप्टर से लिया गया, रोज चैप्टर में ये शीर्षक है। तो ये हमारा 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और ये 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कृपया इसे ध्यान से देखें। बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं ध्यान से एक बार दिखा दे रहा हूँ आपको, ध्यान से देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये निबंध का है,
नेक्स्ट हमारा एक्सप्लेनेशन है, पोएम का लाइनिंग दिया हुआ वो एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट उन्हें आपको पत्र लिखना है, कैसे पत्र लिखना है, किसको लिखना है, उसके बारे में दिया हुआ है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन आंसर, उसको कैसे आपको आंसर क्वेश्चन क्या क्या इंपॉर्टेंट इसको देख लीजिएगा एक बार, मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ सबको। नेक्स्ट वन है निम्न प्रश्न में किसी तीन का उत्तर दे, ये किताब की बुक का ही दिया हुआ है, इसको भी देख लेंगे आप। उसके बाद आपको यहाँ पे पैराग्राफ राइटिंग है, संक्षेपण करके लिखने के लिए आता है, वो भी देख लेंगे सबको, ठीक है। ये हमारा एक मॉडल पेपर था, मैं प्रारूप था, मॉडल पेपर था, मैं आपको बता दिया हूँ, ये आपके एग्जाम के लिए सभी प्रश्न को मैं अच्छे से बताया। आई होप डैट ये क्वेश्चन जो मैं बताया हूँ आंसर, इससे आप संतुष्ट हो गए होंगे, इससे आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और सभी आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार सही है। ओके, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कृपया शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करेंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।